जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं को बायोलॉजी के परीक्षा का अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य का एमआरएफ क्लासेस कामना करता है और आप से निवेदन है कि आप इस परीक्षा में अपने कॉपी को बेहतरीन तरीका से डिजाइन करेंगे। हमने जैसा आपको बताया था वैसा ही आपको अपने कॉपी को लिखना है। आइए फिर से हम थोड़ा सा आपको हिंट कर दें। बायोलॉजी का परीक्षा बहुत ही आसान होता है। आप इसे बहुत ही शांत माइंड से जाके अपने परीक्षा में अपने कॉपी को लिखेंगे। आप जितना अपने माइंड को एकाग्र कर पाएंगे आपका मार्क उतना ही बेहतर आएगा, तो घबराना नहीं है। और यदि आप घबरा जाइएगा तो आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कॉपी बेहतर ना होके खराब हो जाए, तो आप चंद मिनटों के वजह से आप अपने कॉपी को और अपने एक साल को खराब ना करें। तो आइए हम लोग इस कक्षा में देखेंगे कि आज जो बायोलॉजी का एग्जाम है उसमें हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे, इन चीजों का चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए एक पैटर्न है, जैसे आपको आएगा कि कॉपी में कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखे, तो आपको सबसे पहले इसमें एक पॉइंट मिस हुआ है। तो आप यहाँ पे आपको लिखना था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको लिखना था। और जब आप नीचे आइएगा तो आपको एक तीर देके आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा प्रश्न का जो आंसर है यहाँ तक में खत्म हो चुका है, आगे हमारा प्रश्न का आंसर नहीं है। और जब आपको आपका पेज खत्म हो तो लास्ट पॉइंट पर आपको एक शब्द डालना है पीटीओ। ये पीटीओ केवल एक ही जगह पे पड़ता है, बाकी तीर जितने प्रश्न एक पेज में बनाइएगा उतना पेज में आपको ये तीर देना है। दूसरी बात कि आपको ये बात का भी काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कॉपी लिख रहे होते हैं तो आपके पास पेज का जो है ना कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास पर्याप्त पेज है। आप एक पेज में एक आंसर भी लिखिएगा तो आपका कॉपी खत्म नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप कोशिश कीजिएगा एक पेज में एक शॉट बनाने का। यदि आप एक पेज में एक शॉट बनाते हैं तो भी आपका 10 शॉट आएगा, तो 10 एक मिनट आपका इस प्रकार से पैटर्न रहेगा परीक्षा का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 70 रहेगा, बनाना आपको 35 है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो इसलिए 35 मार्क का है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 20 रहेंगे, 20 में आपको बनाना कितना है 10 ही, तो वो 20 मार्क का रहेगा। तो आपका एक 24-25 पेज रहता है। यदि एक शॉर्ट में हम लोग एक पेज देते हैं फिर भी आपका 10 पेज शॉर्ट में जाएगा। बहुत लिखिएगा लॉन्ग तो आप 2 पेज लिखिएगा या 3 पेज आप लिख पाइएगा। बहुत लिखिएगा तो मान लीजिए कि हम 2 पेज लिखे तो 3 प्रश्न में 6 पेज, यानी आपका 16 पेज ही खत्म हो पाएगा। जबकि आपके पास पेज का संख्या कितना है, कम से कम 21 से 24 के बीच रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको कॉपी बचा के घर के लिए नहीं आना है, कॉपी बचा के घर के लिए नहीं लाना है। इसलिए आपको जितना अच्छा से अच्छा अपने कॉपी को डिजाइन कर सकते हैं कर दीजिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छा कॉपी लिखिएगा सहने वाले व्यक्ति को उतना ही आसान पड़ेगा कॉपी को जांचने में, और जितना आसान पड़ेगा उससे अधिक नंबर आने की आपका संभावना बनता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कॉपी को जितना बेहतर कर सकते कीजिए, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि आपके कॉपी में सटाया और पता कर लिया लड़का इतना % तेज है। उसे जांचने का बस एक ही रूल पता है, कॉपी में अच्छा लिखना चाहिए और सही और सटीक लिखना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो बिहार बोर्ड में आपको नंबर के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेंगे। और दूसरी बात, आप जब अपने कॉपी को लिख रहे होते हैं या ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं तो उस समय पे आपको काफी आपके पास 70 ऑप्शन है, आपको बनाना कितना है 35 बनाओ और 35 छोड़ो वाला ऑप्शन है। तो आप पहले वही प्रश्न को टच कीजिए जो प्रश्न आप कंफर्म जानते हैं। यदि आप कंफर्म वाला प्रश्न बना लीजिएगा 20-25 जो भी है आप कंफर्म बना लीजिएगा, तो बाकी आप बी और सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। जी देख लीजिएगा जिसको ऑप्शन उस में ज्यादा फेवरेट कर रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, उसको छोड़ के आप दूसरे की ओर जाइएगा। मान लीजिए आप 21 तक बनाए हैं, 21 तक में आपको बी आया है लगभग 5 से 7, तो आप अगला ऑप्शन बी के साथ नहीं जाइएगा,
सी यदि 2 से 3 आया तो अधिकतम सी मार के निकल जाना है आपको। और बायोलॉजी का परीक्षा भाषा का परीक्षा है एक तरीके से मानिएगा, तो आप एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। आपको हर हाल में सभी प्रश्न को टच करना है और कोशिश रहे कि परीक्षा में आप अपने समय को आसानी से मैनेज कर पाए। आपको अपने जो स्कूल है वहां पे एक क्लॉक लगा हुआ होगा, उस घड़ी में अपने समय को ढालते हुए, क्योंकि ओमार आपका 1 घंटा के अंदर ये 35 प्रश्न जमा करना है। इसके लिए फिर आपके पास जो शेष समय बचता है उसमें आपको लिखना है, और कॉपी को बेहतरीन लिखने के लिए आपके पास समय बहुत कम होगा। इसलिए समय को भी मद्देनजर रखते हुए कॉपी को बेहतरीन बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर से हम आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। आप सभी को बायोलॉजी का जो बायोलॉजी का परीक्षा है वो बेहतर जाए, इसी बात का कामना करते हैं। आप सभी को इस परीक्षा की अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू।